पावन संस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे महाराज जी, उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण एवं विशिष्ट अतिथिगण, समस्त प्यारे भाई और बहन एवं जहां तक आवाज जा रही है, सबसे पहले आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी छवि हम सब प्यारे भाई बहन देख रहे, स्वामी जी महाराज का आश्रम आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में बना हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक ही मिशन है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक हमारो काम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये पावन दृढ़ संकल्प है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां आप सभी का देश है। हम सबका देश कहाँ है? स्वामी जी महाराज सत्संग के दौरान ये बता चुके हैं कि बच्चा हम और आप सभी लोग यहाँ के नहीं हैं। ये काल माया का देश है। यहाँ दो प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सुख और दुख। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा इस देश का नाम है मृत्युलोक। यहाँ पर दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जहाँ सुख ही सुख है, वहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें और आप सभी को अवगत कराते हुए एक सैद्धांतिक तौर तरीकों से सुनियोजित परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमारे और आप सभी के बीच में पावन साहित्य सौंप दिया है। उस साहित्य में वर्णन आता है काग वसुंड और गरुड़ का जो संवाद चलता है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। आज गरुड़ जी काग वसुंड जी को पूछ रहे हैं, मेरे मालिक साहब ये बता दो कि सबसे बड़ा दुख क्या होता है और सबसे बड़ा सुख क्या होता है। आज काग भूषुंड जी गरुड़ जी को प्रत्युत्तर में बता रहे, दुख दरिद्र सम नहीं जग भाई, संत मिलन सपने हो सुख नाही। गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं। ये गरीबी की जो बात आती है, यहाँ पर हमें और आप सभी को कोई न कोई रोटी कपड़ा मकान दे देगा, मदद कर देगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संदेश देते हुए कहा है कि लोगों को बता दो, जब ये पावन जीवात्मा यमदूत घसीटते हुए धर्मराज की कचहरी में प्रवेश कराते हैं, इसका जब ये आत्मा वहां पर प्रवेश होती है, स्वामी जी महाराज कहते हैं उन लोगों का सबसे पहले प्रश्न यही रहता है, कहो भाई आप लोगों को हमने मृत्यु लोक में क्यों भेजा था। उस समय पर हमें और आप सभी को ये ज्ञात हो जाता है
कि मृत लोक में जब हम गए थे पंच भौतिक शरीर में, वहां केवल और केवल हमें भजन करना था और कुछ नहीं करना था। स्वामी जी महाराज हम लोगों से वो चीज अछूती है, क्योंकि अगर बाहर की चीज होती तो हम कहीं न कहीं से पकड़ लेते। ये संत महात्मा जो होते हैं, ये अंदर बाहर वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों की जानकारी रखने वाले होते हैं। जब सारा जहान इन्हीं का बनाया हुआ तो ये सब जानते हैं। आज दिन तक हमारे सामने ये चीज नहीं आई, लेकिन महापुरुषों ने इसका बोध कराया। देखो चीज छीनी है। जब हम और आप सभी माँ के उदर में उल्टे लटके हुए थे, चमगादड़ पक्षी की तरह, यानी पैर ऊपर की तरफ है, सिर नीचे की तरफ है, महापुरुष बोध करा रहे। ये हम लोगों से बातें अछूती हैं, हम नहीं जान पाते हम कैसे थे क्या थे, लेकिन संत महात्मा इसका वर्णन करते हैं। महात्मा कहते हैं कि आप माँ के उदर में उल्टे लटके हुए थे, और जब आप उल्टे लटके हुए थे उस समय पर आप सभी ने उस परम पिता परमेश्वर से जब परेशान हो गए तो सबसे पहले विनती प्रार्थना किया। पहले अपना दुख रोया, दुख रोने के बाद आपने उस मालिक से विनती किया। तो आप और हम सबका क्या दुख है? आज महात्मा माँ के उदर की बात लिख रहे हैं। तो देखिए स्वामी जी महाराज ने उसको बड़े सुंदर तरीके से, जब आप राजापुर गांव में आए थे तो आप बड़े सुंदर तरीके से ये कलमबद्ध बयान दे रहे हैं कि माँ के उदर में हम किस तरीके से दुखी थे। आज स्वामी जी महाराज लिख रहे, आज जब भाया बिकल अति भारी, तब साहिब सो अरज बिचारी, बंदी छोर मोई ले उबारी, मैं अति महा दुख अति भारी। हे बंदी छोर, एक बार यहाँ से निकाल लो, मैं बहुत दुखी हूँ। आगे और हमने और आप सभी ने जैसे ये सारी प्रार्थनाएं किया, मालिक ने हमारी और आप सबकी बात सुनी। स्वामी जी महाराज ये देख रहे हैं कि चलो इसकी पुकार तो हमने सुन लिया है, अब ये देखते हैं कि जब इसकी बंद यहाँ से छुड़ा देंगे आखिर ये जगत में क्या करेगा। तो देखो महात्मा बैठे बैठे देख रहे हैं, हम लोगों से जब नहीं रहा गया हम ज्यादा दुखी होते हैं। महात्मा अंदर ही अंदर सारी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। अरे बच्चा देख लो, देखो ये संसार में एक प्रतिक्रिया जारी है। यहाँ पर सारे सिलेबस होते हैं, सारे कोर्सेज रहते हैं और उनकी उत्तर कुंजियां भी रहती हैं। हम सब लोग जब किसी से कोई पहेली पूछते थे, जब किसी से नहीं आती थी तो सामने वाले कहते थे अच्छा थोड़ा अर्थ दें, थोड़ा संकेत दें, हाँ चला दो, तो संकेत देते थे तो किसी किसी की समझ में आ जाती थी। ऐसे ही आज महात्मा आज हम सब लोगों को माँ के उदर में संकेत दे रहे हैं कि बच्चा जब आप सब लोग यहाँ से जाएंगे, हम छोड़ रहे हैं और हम ही आपको छोड़ेंगे, तो आपको आखिर जीवन में क्या करना है। तो देखो महात्मा ने वहाँ हमें और आप सभी को ये सारी चीजों की जानकारी कराई। उन सारी चीजों में अंड खंड पिंड ब्रह्मांड सारी चीजों को स्वामी जी महाराज हमें और आप सभी को दरस करा रहे। उस समय पर जब हम सब लोगों ने आंख उठा के देखा सब चारों तरफ, तो हमें और आप सभी को एक चीज नजर आई।
वो कौन सी चीज थी? अब प्रभु कृपा करऊ ये भांति, सब तज भजन करहु दिन राती। ये मालिक, हम सब छोड़ छाड़ के तेरा ही भजन करेंगे। हमने और आपने सबने माँ के उदर में ये वायदा किया। परमात्मा ने कहा ठीक है, भजन करना जाके। प्यारे भाई और बहन, हम और आप सभी लोग यहाँ पर आ गए। माया ने हमें यहाँ घेर लिया। जब चारों तरफ से माया घेर लेती है, हमें और आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रहती है। अब इधर क्या होता है? इस समय पर समाजों में जो चीजें चल रही हैं, इसे तो यही छोड़िए, पुराने लोगों की बात याद करते हैं। जो हमसे पीछे के लोग थे, जरा उनको देखते हैं तो देखो, और लोगों को देखने से पूर्व जो यहाँ पर आज सब लोगों का एक मन रहता है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, तो जरा पढ़ाई के तौर पर देख लेते हैं। इस संसार में एक घटना घटित होती है। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब देखो गोस्वामी जी महाराज के रूप में हाथरस में आए, इन्होंने हाथरस में आते हुए और राधा स्वामी यानी सेठ शिवदयाल जी महाराज, जिनका नाम आगरे पन्नी गली में रहने वाले सेठ शिवदयाल जी महाराज उनका नाम, उनसे कहा कि राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण करना शुरू कर दीजिए। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब हाथरस में थे तब काम किया। राधा स्वामी नाम से काम होने लगा। राधा स्वामी साहब ने, आगरा वालों ने कुछ दिन काम किया। इसके बाद 3 सतगुरु इन्होंने गद्दी पर बिठाए। आगरे में राय शालिग्राम साहब, दिल्ली में बाबा जी यानी गरीबदास जी, ब्यास की तरफ चले जाओ, उधर बाबा जयमल सिंह। जयमल सिंह के बाद बाबा सावन सिंह जी महाराज गद्दी पर बैठते हैं। प्यारे भाई और बहनों, महाराज सावन सिंह जी के चरणों में पढ़े लिखे भाई लोग समझ रहे हैं तो अच्छे से थोड़ी सी चीज समझ लेंगे। डॉक्टर वियोगी हर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं, पेशे से आप टीचर थे। ये डॉक्टर वियोगी हर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये महाराज सावन सिंह जी से जो आज हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, नाम का भेद ले रहे हैं, सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं, महाराज सावन सिंह जी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर वियोगी हर ने शिक्षा लिया। और देखो 5 नाम का सुमिरन किया। इंटरनल आई इनकी खुलती है, आंतरिक आंख इनकी खुलती है, और आंतरिक आंख जब इनकी खुली, डॉक्टर वियोगी हर ने एक पाठ लिख दिया। कक्षा 6 की किताब में आता है, सरकारी किताबों में चल रहा है, अगर देख लेना प्यारे भाई बहन। डॉक्टर वियोगी हर ने एक पाठ लिखा, लीक वही नहीं, लीक वही नहीं पाठ का नाम है। नीचे वो पूरा देते हैं तो पाठ के अंतर्गत डॉक्टर वियोगी हर वर्णन करते हैं कि कच्ची रास्ता है, गाड़ियां जा रही हैं, और जब गाड़ियां चल रही हैं उस समय टायर वाली गाड़ी नहीं थी। ये देखो लकड़ी का पहिया, उस पर लोहे का तो लगा हुआ आवरण। अब धीरे धीरे गाड़ियां चल रही, कच्ची रास्ता है, तारकोल है नहीं। डॉक्टर वियोगी हर की देखो कितनी ऊंची सोच। महाराज सावन सिंह जी से दीक्षित होकर क्या आप समझाना चाहते हैं? धीरे धीरे पहिया चलते रहे, और धीरे से जब पहिया चले वहां पर हो गया बहुत, यानी ये बालू रेत मिट्टी हो गई। अब धीरे से क्या हुआ, एक दिन गाड़ी चली आ रही है और गाड़ी के जो चाक थे वो
वही के वही धस गए। प्यारे भाई बहन, जब चाक धस गए, अब गाड़ी वाहन बड़ा परेशान है, कैसे ही गाड़ी निकाल ली जाए। अब बैलों को बहुत पीट रहा, परेशान है, लेकिन गाड़ी कष्ट से मस नहीं हो रही। डॉक्टर वियोगी हर पाठ में लिख रहे हैं। अब ये बताओ, सोचने का विषय है, एक ऐसा टीचर जिसे ये सारी जानकारियां नहीं है, अब उससे कहो ये भैया पाठ पढ़ा दे, अब वो क्या है, ऐसे ही पाठ पढ़ा देगा, कहानी खत्म हो जाएगी, न बच्चा समझ पाएगा और माँ साहब को तो पता ही नहीं। अभी आपको एक जीता जागता उदाहरण देंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, डॉक्टर वियोगी हर लिखते हैं कि जब वो परेशान हो गया गाड़ीवान, तो देखो पीछे से क्या हुआ। कुदरत कभी कोर कसर नहीं छोड़ती है। पीछे से डॉक्टर वियोगी हर के पाठ को देखना, उसमें आप लिखते हैं कि संत महात्माओं की जमात पीछे से आई। उन संत महात्माओं ने कहा, रास्तागीर नहीं लिखा है, संत महात्मा शब्द लिखा है। संत महात्मा पीछे से गए और उन्होंने आवाज लगाई, अरे भैया गाड़ीवान, थोड़ी हम मदद कर देंगे, थोड़ी आप मदद किए, थोड़ा सा मेहनत करिए। और देखो जो ये लीक बन गई है, ये लीक वही नहीं, अगर इसी लीक पर चलोगे तो ये गाड़ी कभी आपकी पार नहीं जाएगी। इसलिए संत महात्माओं ने कहा, उसी लीक पे नहीं जाओगे, लीक दूसरी बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सहारा भरेंगे, थोड़ा सा सहारा आप भरेंगे और गाड़ी यानी निकल जाएगी, आपका भी काम बन जाएगा। पीछे तो जाम लगा हुआ है, उन लोगों को भी जाम से निजात मिल जाएगी। डॉक्टर वियोगी हर आगे लिखते हैं, संत महात्मा आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, लेकिन गाड़ी वाले ने कोई ध्यान नहीं दिया। अरे हम अपनी रास्ता कैसे बदल दें, पता नहीं तुम कहाँ भटकाना चाह रहे हो। प्यारे भाई और बहनों, डॉक्टर वियोगी हर लिखते हैं कि गाड़ी वाले ने साधु महात्माओं की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो बस यही लिखते हैं कि जब ध्यान नहीं दिया तो आगे चाक नहीं घूमेंगे, गाड़ी फंसी रहेगी, इसलिए लीक तो बदलना पड़ेगा। डॉक्टर वियोगी हर ये संदेश देते हैं। लीक बदलने की बात आती है, भगवान कन्हैया ने लीक बदला। जब देखो सब लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे, तो देखो भगवान कन्हैया ने लीक बदला कि नहीं बदला, ये सब लोगों से चीज अछूती नहीं है। संतों ने सारे आयाम दिए, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। इसलिए उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि सब लोग आगे ध्यान से सुन लें, अगर ऐसे ही हम सब लोग बने रहेंगे तो फिर हमारी ये नैया इस पार से उस पार नहीं जाएगी। इसलिए डॉक्टर वियोगी हर कहते हैं, लीक वही नहीं। प्यारे भाई बहनों, एक बात यहाँ पर टीचर से संबंध है। एक थोड़ा सा हमारी ड्यूटी आश्रम पर लगी हुई थी बीबीआई में। जो बीबीआईपी होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। प्यारे भाई बहनों, वहाँ पर जज वगैरह और ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के प्रिंसिपल यानी बड़े बड़े लोग रहते थे। हमारी ड्यूटी वहाँ लगी थी, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। प्यारे भाई बहन, आश्रम पर कैंटीन के पास वीवीआईपी लोगों का लगता था, वहाँ हम ड्यूटी कर रहे थे। तो देखो जज और ये प्रिंसिपल वगैरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के, तो एक प्रिंसिपल साहब थे, ये आपकी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने अपना पूरा वाकया सुनाया। वो प्रिंसिपल साहब सुना रहे कि देखो भाई, एक बार की बात है, हम दौरे पर जा रहे थे, स्कूल में दौरे पर थे हम, तो हमने क्या देखा कि हिंदी के प्राध्यापक एक कबीरदास जी का दोहा पढ़ा रहे थे।
दुआ क्या था? लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। प्राध्यापक जी पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल साहब सत्संगी थे, वो रुक गए। उन्होंने कहा भाई साहब इसका अर्थ क्या है, जरा थोड़ा हमें भी समझाएं। प्राध्यापक जी ने ऐसे ही सुना दिया कह के बोले भाई ये तो नहीं हो सकता। प्राध्यापक जी ने कहा कि साहब ये तो कवि की कल्पना है। ये शब्द उनके मुंह से निकल गए। इनके पीछे इनके पिए चलते थे। पिए को ये कहते थे देखो बिना थोड़ा यानी आंख दिखाए लोग सुनते नहीं है। प्यारे भाई बहनों, प्रिंसिपल साहब ने सुनाया कि हमने अपने पीए को आदेशित किया कि जो ये प्राध्यापक साहब कहते हैं इनका नाम नोट करिए कि कवि की कल्पना है। जो पीएचडी किए हुए है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है, आज वो ये कह रहा कि कवि की कल्पना है। अगर इतनी बात पीएचडी वाला कहेगा तो नौकरी चली जाए। जो ये शब्द उन्होंने नोट कराए वो कहा कि इनका नाम नोट करिए। अब प्राध्यापक साहब मास्टर साहब बड़े परेशान, बोले इसका तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। बिल्कुल प्रत्युत्तर आपको देना, जब पीएचडी वाला ऐसी बातें करेगा कि कवि की कल्पना है तो फिर कैसे काम चलेगा। अब इससे ऊंची डिग्री तो कोई है नहीं। प्यारे भाई बहनों, वो पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा पैरों में मत पड़िए, अगर इसका अर्थ जानना चाहते हो तो अर्थ तो मुझे पूरा पता है, लेकिन बात इतनी है हम अर्थ नहीं बता सकते। बोले क्यों? अर्थ इसलिए नहीं बता सकते, अगर हम आपको इसका अर्थ बताएंगे ये इंटरनल मामला होता आंतरिक, तो ये थोड़ा सा लेन देन का होता, कर्म ऊपर आते हैं। ये थोड़ा बहुत समझाया। बोले फिर इसका अर्थ बाबूजी कैसे मिलेगा? प्यारे भाई बहनों, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि तो मेरे साथ आपको मथुरा चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब बस आप जहां आदेश करेंगे चलेंगे। मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब के सामने आए, वो प्राध्यापक जी हिंदी के और बाबा जी के सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज की इतनी बड़ी दया, स्वामी जी महाराज जैसे ही आए और उन्होंने पूरा ऊपर से सत्संग सुनाना शुरू किया। सारे जितने ऊपर से लोग होते हैं एक एक का भेद महाकाल पार ब्रह्म, ब्रह्म का वर्णन जैसे ही आया, स्वामी जी महाराज ने इतना अच्छे तरीके से किया कि बच्चा जो ब्रह्म का स्थान होता है वो एकदम इस तरीके से बिल्कुल अरुणमय यानी लाल। प्यारे भाई बहनों, जब पूरा वर्णन यानी लाल लाल और वो पूरा कई तरीके से गुरु महाराज ने किया। आज प्रिंसिपल साहब का भी कलेजा बड़ा शांत। बोले गुरुजी धन्य हो, आप मेरी सारी चीजों को समझ रहे हैं। आज प्राध्यापक साहब के भी वो चीज समझ में आ रही है। तो दूसरा लोक होता है ब्रह्म लोक, वहाँ की ये बात रहती है। पूरा समझाया और धीरे से फिर ईश्वर लोक का समझाया। स्वामी जी महाराज ने फिर नामदान दिया। नामदान देने के बाद बाबा जी ने कहा बच्चा ऐसे सुमरन करोगे, ऐसे ध्यान करोगे और ऐसे भजन करोगे। स्वामी जी महाराज ने 5-10 मिनट कराया। मास्टर साहब को कुछ अनुभव हुआ, एकदम चरणों में गिर गए। बोले मालिक अगर आप राउंड पर नहीं होते तो इस छोटे से दोहे का अर्थ हम कभी जिंदगी में समझ ही नहीं पाते। प्यारे भाई और बहनों, तो हम लोग अंदाजा लगाएं, बाबा जी की शरण में वो पीएचडी धारक बाबूजी आए, समझ में आया। धीरे से उन्होंने अपने सब लोगों को गुरु महाराज की शरण में लगाया। इस तरीके से जीवों का कल्याण होता है। डॉक्टर वियोगी हर ने ये संदेश दिया। डॉक्टर वियोगी हर ने एक पाठ लिखा। पिछले हमारे जो लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग उस पाठ को पढ़ के आए हैं। एक पाठ लिखा था अपने विश्व मंदिर।
विश्व मंदिर की आपने परिकल्पना की है, यानी तीसरी आंख खुली है। आप महाराज सावन सिंह जी के शिष्य हैं। विश्व मंदिर जो पाठ आपने लिखा, जो आपने पाठ में लिखा, वो मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बना के तैयार कर दिया है। ऐसे ही नहीं है मामला, ये सब कनेक्शन कैसे कहां से जुड़े हैं। तो विश्व मंदिर जो पाठ है डॉक्टर योगी हरि का, बाबा जी के लिए संदेश दे रहा है। अब बात आती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ये देखो, आज के लोग, पढ़े लिखे समाज के लोग ये कहते हैं कि ये जय गुरुदेव वाले पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। हम तो देखो पढ़ाई में लगे हैं, अरे हमारा ये डिस्टर्ब, अरे पता नहीं जबरन थोप रहे हैं। पढ़े लिखे भाई बहनों, चरणों में विनती प्रार्थना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पेशे से आप जब टीचर थे, आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। पेशे से टीचर होने के नाते अमेरिका में सम्मेलन होता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ क्या है। सारे देशों से टीचर जाते हैं। इंडिया की तरफ से केवल और केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए। महाराज सावन सिंह जी से नामदान लिए हुए थे। सारी चीज की जानकारी है इंटरनल। और जब अमेरिका में पहुंचे, शिक्षा के अर्थ को देने के लिए, यारे भाई बहनों, सारे देशों के टीचरों की परिभाषाएं आई। और जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा की बात कही, अर्थ की बात कही, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पहले उनको परेशान किया। देखो प्यारे भाई बहन, संक्षेप में सुनते चलें, बात लंबी करनी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, एक व्यक्ति विद्यालय एक दिन भी नहीं गया है बशर्ते उसे ये पता है मेरे अंदर उपस्थित चेतन सत्ता आत्मा की बात करी है। अगर उसे मालूम है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, अगर उसे आत्मा के बारे में पता है, वह व्यक्ति शिक्षित है। वहाँ के डायरेक्टर्स जितने थे बड़े नाराज हुए। दूसरी लाइन उन्होंने जोड़ी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सारी डिग्रियां लिए हुए है, उसे अगर आत्मा के बारे में नहीं मालूम है, वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है। ये जितने डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, सब लोगों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भला बुरा कहा। उन्होंने कहा तुम्हें जो कहना है सो कह लीजिए, लेकिन हमारी बात पूरी सुन लीजिए। जब ये कह सुन के परेशान हो लिए, और ये तो अब देखो इधर से गुरु महाराज की भी दया हो रही है। क्या हुआ आगे चल के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, साहब अब गाली देते देते आप थक गए हैं, अब मेरी बात पूरी सुन लें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहने लगे, सर ये बताएं, मकान जो बनाता है उसका मालिक कौन होता है? बोले जो मकान बनाता है उसका मकान मालिक जो बनाता वो होता है। साहब मकान बनाने वाला मकान मालिक है, ऐसे ही ये ह्यूमन बॉडी बनाने वाला इसका मालिक कौन है? तो वो लोग कहने लगे कि इसका मालिक है गॉड, भगवान। साहब इसका मालिक भगवान है, हाँ ये बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्टरों ने कहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन लोगों से सवाल किया जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सबसे बड़ा मिशन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि सर जो आपने घर बनाया है, एक आपका सबसे फेवरेट व्यक्ति, दुनिया का सबसे प्रिय आदमी, रिश्तेदार, इष्ट मित्र जो भी थोड़ी सी गू गलीज ले ले और आपके चौका में या आप जहाँ लेटते हैं आपके घर में गू गलीज ले जाके डाल दे। आप ये बताएं कि आप अपने फेवरेट व्यक्ति से कितना नाराज होंगे? डायरेक्टर बोले इसमें क्या बात है, हमारा कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गंदी चीजें डालेगा तो वो हमारे यहाँ से हमेशा
के लिए विदा हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि सर, गंदगी की सफाई आप कर सकते हैं, करा सकते हैं, अगर जगह पसंद नहीं है दूसरी जगह घर बना सकते हैं, आपके अंदर सारी ताकतें हैं, लेकिन सरकार हम आपसे ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने डायरेक्टरों से पूछा कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस मनुष्य मंदिर में जो गॉड ने बनाया है अगर इसमें गलत चीजें डालेगा तो साहब आप नाराज हो रहे हैं गूगली से, तो वो भगवान नाराज होगा कि नहीं होगा? डायरेक्टरों की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि सर, जैसे मैं नाराज होऊंगा वैसे वो गॉड भी नाराज हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि सर, जब भगवान नाराज हो जाएगा आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको विवेक देगा। बोले ये तो कुछ नहीं हो सकता। तो सर हम यही कहना चाहते और कुछ नहीं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर शराब पिएगा, शराब में 1000 अवगुण होते हैं। शराब हिंदू धर्म में कहा गया है, गंगा जल कृत वारुण जाना तदपिन संत करे ते ही पाना। गंगा जल पावन होता, शराब इससे क्यों न बना दो, लेकिन इसको पान नहीं करना चाहिए। हिंदुओं में तो ये कहा, मुसलमानों में शराब के लिए लिखा गया है, अगर शराब का एक बूंद जिस्म पर पड़ जाए, खाल पर 1000 बार काटो, 1000 बार जलाओ, फिर भी पाक नहीं हो सकते। शराब इतनी गंदी चीज है। आगे ईसाइयों में लिखा हुआ है, शराब का एक बूंद अगर कुएं में गिर जाए तो ईसा मसीह साहब लिखते हैं उस कुएं को तुरंत मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। आगे जीसस क्राइस्ट साहब शराब के बूंद के बारे में लिखते हैं, शराब पीने की तो बहुत बड़ी बात है, अगर एक बूंद गिर गई कुएं को बंद कर दो। अगर उस पर एक दरखत यानी पेड़ उग जाता है, उसकी पत्तियां अगर कोई खाता है, जो भी उसका सेवन करता वो भी पवित्र नहीं है। ये ईसा मसीह साहब कहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है या नहीं? प्यारे भाई बहनों, सत्यवाद को कहाँ ले जाओगे? डायरेक्टरों को पता रहती है सारी चीजें। तब डायरेक्टरों ने कहा कि साहब, आपकी शिक्षा की परिभाषा 1 नंबर पे है। अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसको एक डेफिनेशन के रूप में उजागर करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तब लिखा, शिक्षा सामाजिक स्तर को उठाकर सत्यान्वेषण करना है। शिक्षा आंतरिक राज्य की ओर ले जाने वाला राजमार्ग है। इतना अर्थ दिया शिक्षा का। प्यारे भाई बहन, ज्यादा इधर उधर न चलते हुए केवल इसी बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जैसे ये परिभाषा दिया, वहाँ के डायरेक्टरों ने लिखित रूप में दिया कि आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो विश्व यानी शिक्षक दिवस आपके ही रूप में मनाया जाएगा। प्यारे भाई और बहन, उन्हीं के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। अर्थ ये है कि देखो कितनी बड़ी बात कही। महाराज सावंत सिंह जी के माध्यम से शिक्षा सामाजिक स्तर को उठाकर, चलिए इसी पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो अब पढ़े लिखे भाई लोग, आप ये मत कहना कि जय गुरुदेव वाले जबरन थोप रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई हम कर रहे, अभी तो पढ़ने लिखने का मौका है, हमें ये जय गुरुदेव में नहीं पढ़ना। अब आप लोग थोड़ा सा सुनते चले। शिक्षा सामाजिक स्तर को उठाकर
सत्य अन्वेषण करना, इसका अर्थ देखिए कैसे, सामाजिक स्तर कैसे उठेगा, इस पर विचार कर लेते हैं। शराब के लिए मनाही है, पढ़ लिख कर आप कभी शराब नहीं पी सकते। शराब में बियर आती है, शराब में यानी कई प्रकार की ऐसी कुछ सिरपें बनाई है लोगों ने, नशा वाली ये सब आती हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को कभी नशा नहीं करना चाहिए। प्यारे भाई बहन, सामाजिक स्तर कैसे उठेगा जब नशा नहीं करेंगे। मांस खाने की बात आएगी, आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। सामाजिक स्तर धीरे से उठेगा जब ये कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अब हमारी बुद्धि कुछ ठिकाने रहेगी, और जब बुद्धि ठिकाने रहेगी हम अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, कहीं सत्संग हुआ हम बैठ जाएंगे, बात हमारे समझ में आ जाएगी। अब देखो बात समझ में क्या आएगी, हम कहीं सत्संग में बैठे हुए थे तो देखो उसमें लिखा हुआ सामाजिक स्तर को उठाकर, अब सामाजिक स्तर हम लोग कैसे उठाएंगे। अब आगे चलते हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम अनपढ़ गंवार नहीं हैं। अब देखो क्या है, आज की शिक्षा अव्वल दर्जे पर चल रही है। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब पहले के जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब ये लोग क्या करते थे। अब देखो इस पर समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब जैसा समय के हिसाब से बात करना चाहिए। इस समय पर कुआर का महीना चल रहा है, और कुआर के महीने में ये देखो बहुत अच्छा एक पर्व चल रहा है, कनागते। चरणों में विनती है, प्रार्थना है, सत्संगी समझ रहे हैं, केवल नए प्यारे भाई बहनों के लिए है। तो जो लोग नए आए हैं उनके चरणों में विनती है, प्रार्थना जरा ध्यान से सुन लेना। कनगते इस समय पर चल रहे हैं। कनगते में क्या होता है, हमारे पूर्वज अपने पिताजी को जब मर गए हैं तो ये 15 दिन का समय रहता है। जिस तिथि को गए हैं उस तिथि पर घर में पकवान बनाते हैं और छत पर ले जाते हैं, और देखो बड़े भाव के साथ जो काम होते हैं उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं और बड़ा दान पुण्य करते हैं। प्यारे भाई बहनों, कनागते में हम लोग कहीं आते और जाते नहीं है, कोई मांगल्य कार्य नहीं करते, क्योंकि कनगते चल रहे हैं। अगर पश्चिम की तरफ गए तो वहाँ पैसे दे के आते, खाते नहीं। पता नहीं कितना बड़ा नियम है, होना भी चाहिए। आज समय के अनुसार हम इस बात को ले रहे कि सामाजिक स्तर कैसे उठेगा। प्यारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग अपने बुजुर्गों को यानी याद करते हुए और इस तरीके से सब करते रहे। आज हम लोग भी उस काम को कर रहे हैं। जो हमारे पिताजी या पिताजी के पिताजी चले गए हैं, 15 दिन में हम उन्हें खिलाने का काम कर रहे हैं। प्यारे भाई बहन, अब देखिए इसमें समझने वाली बात समझने वाली इसमें ये है कि सामाजिक स्तर कैसे उठेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति सिद्धांत पर चलता है। सिद्धांत कहाँ से कैसे, जैसे एक पेड़ ले लीजिएगा, पेड़ की जड़ है और जो पेड़ खड़ा हुआ है फलदार पेड़ है, अच्छा सुहावना पेड़ है, बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, और जब फल लगे छाया वगैरह सब, अब हमारा जी करता है कि ये पेड़ ऐसे ही हरा भरा बना रहे। हमने पानी लिया, टहनियों में लगा दिया, हमने पानी लिया, पत्तों में लगा दिया, हमने पानी लिया, फलों में लगा दिया, फूलों में लगा दिया। प्यारे भाई बहन, लेकिन जड़ में पानी हमने नहीं लगाया। क्या होगा, धीरे से पेड़ सूख जाएगा और हमें आगे चल के ये कुछ भी मिलने वाला नहीं। पानी कहाँ लगाना है, पानी लगाना है पेड़ की जड़।
अगर जड़ में पानी लग जाएगा तो पेड़ भी हरा भरा रहेगा और जो फल फूल है वो भी खूब बढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, गुरु पूजा में सबकी पूजा। अर्थ क्या है इसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सत्य की तरफ आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सत्य की तरफ कब जाएंगे? सामाजिक स्तर को उठाकर सत्य की खोज करना है। अब वो सत्य की खोज कैसे हो? सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। प्यारे भाई बहन, हमारे पिताजी अपने पिताजी को खिला रहे, उनके पिताजी अपने पिताजी को खिला रहे थे, पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी उन्हें खिला रहे थे। पता नहीं ये कितने दिन से कहानी चली आ रही है। सामाजिक स्तर कैसे उठे, आइए इसको देखते हैं और संज्ञान लेते हैं कि सामाजिक स्तर कैसे उठेगा। चलिए प्यारे भाई बहन, मूल बात की तरफ चलें और सत्य की तरफ चलें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात पूरी हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारे समझ में आ जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सुंदर चीज है। जितने लोग दुनिया में चले गए हैं, इन सबके और हमारे और आप सभी के जो पूर्वज हैं, सबसे पहले पूर्वज कौन है? हमें ये सारी चीजों की जानकारी किताबों से मिल गई है। किताबें छोड़िए, कहीं न कहीं भागवत हो रही है, वहां से मिल गई है। सबसे पहले पूर्वज अगर हम देखते हैं तो प्यारे भाई बहनों, सतयुग की तरफ जब रुख करेंगे, राजा हरिश्चंद्र मिलते हैं, ध्रुव जी मिलते हैं, राजा प्रताप भान का यानी इतिहास आता है, राजा मोरध्वज का इतिहास आता है इधर आके। चलिए कुछ लोगों की बातें याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पूर्वज हमारे हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र। क्योंकि जब जड़ पकड़ लोगे तो धीरे से सारी चीज समझ में आ जाएगी। बाबा जी ने इसके लिए कहानी सुनाई, वो हम आपको सुना दें। जड़ की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज सुना रहे, देखो एक महात्मा जी ने एक मेला लगवाया एक राजा के माध्यम से। अब जब मेला लगवाया तो मेला में बोर्ड लगा दिए, एक चीज खरीदो एक चीज फ्री। इस तरीके से पहले छोटी चीज है, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है और सबसे अमूल्य चीज है ऊपर, और बाद में राजा साहब बैठे हुए। सब लोग चीजें खरीदे एक के साथ फ्री। कुछ लोगों ने कुछ खरीदा, किसी ने सोना चांदी बांधा चले गए, किसी ने हीरे जवाहरात, कुछ आगे बढ़े तो और अमूल्य चीजें मिली। एक बुढ़िया जो थी जानकार, उसने पूरे बाजार में से कुछ नहीं खरीदा। देखिए, हमने शुरू में कहा था जिसे आत्मा के बारे में जानकारी है वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार आज बुढ़िया पढ़ी लिखी है किसी संत से। आज बुढ़िया ने कोई सामान नहीं खरीदा, और जब बुढ़िया ने सामान नहीं खरीदा तो देखो सीधी चली गई। बुढ़िया ने देखा और सीधी गई, राजा साहब बैठे हुए। राजा साहब तक जाने से पूर्व देखो इधर लोग बैठे हुए। बुढ़िया ने कहा, देखो बेटा, हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। इस बाजार में हम बोर्ड पढ़ रहे हैं कि एक चीज खरीदेंगे एक चीज फ्री है। अच्छा ये बताओ, ये जो बाजार लगवाया है इसका मालिक कैसे मिलेगा? वो कौन सी चीज खरीदनी पड़ेगी? राजा साहब के बदले में भी एक चीज रखी हुई थी। बोली, बुढ़िया तू ये चीज खरीद ले, ये जो मेला का जो मालिक है वो तुझे मुफ्त में मिल जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, बुढ़िया ने वही चीज खरीदी।
और राजा साहब को यानी जिसने वो पूरा बाजार लगवाया था उनको पकड़ लिया। राजा साहब ने कहा बुढ़िया ये क्या कर रही है? बुढ़िया ने कहा महाराज जब मैंने आपको पकड़ लिया है तो ये सारा बाजार मेरा हो गया है। प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज आपको पूरे यानी बाजार का जो मालिक है उसे पकड़वाने का काम कर रहे हैं। बाबा जी ने ये संदेश दिया है कि इनको जाके बता दो। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार उन्हीं का सहारा लेते हुए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो जितने ये हमारे बुजुर्ग लोग मर गए हैं हम उन्हें आज ये गनागते के समय में खाना खिला रहे हैं। सभी पूर्वज जो हमारे हैं इनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र की तरफ जब बढ़ेंगे उनके इतिहास से हम सब लोग वाकिफ हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ये देखो भगवान को समझने के लिए केवल और केवल स्वप्न में देखा और जब स्वप्न में देखा तो संकल्प कर दिया। देखो जब उनसे मांगा गया पत्नी और बेटा सहित देखो सीधे चले गए राज्य को छोड़कर। और जब गए तो उन्होंने कहा अभी तो आपके ऊपर कर्जा है हमारा इतना सोना। तो देखो उधर जाके राजा रानी दोनों बिक गए। किस लिए बिके? भारतेंदु हरिश्चंद्र अन्य लोग जो भी विद्वानगण हैं उन्होंने सिद्धांत दिया राजा हरिश्चंद्र के ऊपर। चंद्र टरे सूरज टरे ऐसा हमारा और आप सभी का बुजुर्ग होना चाहिए। हमारे पूर्वज ऐसे होना चाहिए जो लोग उनका नाम लें। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत विहार पैदल हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा। आज सत्य के पीछे रानी राजा सब बिक गए। राजा कितने कष्ट में हैं। आज धर्म यानी चक्रवर्ती राजा और देखो कहां सबों के उसमें पहुंच गया, शमशान में पहुंच गया। रानी के ऊपर कितना कष्ट आया। बेटे को सर्प ने डस लिया। रानी उधर लेके गई नहीं, अरे हमें हमारी सेवा चाहिए। प्यारे भाई बहनों, रानी ने कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, पहचानो आपका बेटा है। चरण चूम कर प्रार्थना कर रहा हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अकॉर्डिंग कि हमारे सच्चे पूर्वज अगर वास्तव में उन्हें खिलाना चाहते हो, अगर अपने पूर्वज के कष्ट को थोड़ा भी हम समझ रहे हैं तो प्यारे भाई बहनों राजा हरिश्चंद्र के उस दुख को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। वो हमारे पूर्वज हैं और उनसे सीख ले लेनी है। तो राजा हरिश्चंद्र आज जब अपने पेट मरे हुए बेटे को देखते हैं, इकलौता बेटा है, जरा ध्यान से सोचना। अरे जिसका इकलौता बेटा है उसके छाती पर उस समय पर क्या भी। आज रानी बड़ी रो रही है। राजा के आंखों में भी आंसू चल रहे हैं। धन्य है वो हमारे पूर्वज जिन्होंने सत्य के लिए अपने रास्ते को बिल्कुल बदला नहीं। उन्होंने कहा रानी कुछ भी हो जाए नियम है कि कर लेंगे तभी हम इसका दाह संस्कार। और हम क्या कर रहे? तुम कुछ भी करो, हम तो शराब पिएंगे, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे, जय गुरुदेव वाले तुम्हें जो बोलना है खूब बोलो, हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे और ऐश करेंगे। नानक साहब ने कहा कि आज की पीढ़ी ये कह रही है कि ये है जग मीठा, आगे की मीठा, ये जग मीठा है, अरे वो करो, आगे देखा किसने है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद दिला रहे
राजा हरिश्चंद्र ने अपना सत्य नहीं छोड़ा। बोले कुछ नहीं, चाहे बेटा के न हो कोई हो, मुझे कर चाहिए। बताते हैं बेचारी ने साड़ी फाड़ी, तब कहीं बेटे का संस्कार किया। समझने वाली बातें हैं। इसके बाद बेचारी जाती है, हारी थकी मंदिर में सो गई। बाल बिखरे हुए, विश्वामित्र को चैन नहीं आया और बाबा जी बैठे बैठे सतयुग में सत्य सुख के नाम से बैठे हुए और ये सब तमाशा विश्वामित्र जी का देख रहे। याद करो अपने पूर्वज को। स्वामी जी महाराज यही जय गुरुदेव बाबा। आप लोगों को मैं परिचय के साथ साथ सारी बात बताने जा रहा। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब हरिश्चंद्र के ऊपर इतना कष्ट था तो ये गुप्त रूप में थे सत्य सुख के नाम से, लेकिन सारा नजारा देख रहे बाबा जी को बहुत कष्ट हो रहा। बोले बेटा मैं बेबस हूं, तुम्हें जो झेलना है झेलो, लेकिन इतना पक्का वायदा है कि जितना कष्ट झेलोगे आगे चल के मैं हंसी हंसी और ये सारे कष्ट आपको बिल्कुल आपके जितने भी कष्ट है थोड़े से मैं सारे कष्ट यानी सारे कष्टों को भुला दूंगा। ये बाबा जी ने उस समय पर इंटरव्यू से कहा। प्यारे भाई बहनों, आज स्वामी जी महाराज बैठे बैठे देख रहे, स्वामी जी महाराज के शिष्य शंकर भगवान है। शंकर जी संत मत को समझते हैं। बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने शंकर जी से कहा कि बेटा क्या देख रहे हो, देखो क्या मरना चल रहा है, हमारा बेटा सत्य के लिए कितनी परीक्षाएं देगा। प्यारे भाई बहनों, क्या हुआ? विश्वामित्र को चैन नहीं आया और सीधे देखो नगर में उन्होंने फेरी में बोल दिया कि इस तरीके से डायन आई है, लोग मारने के लिए गए। प्यारे भाई बहनों, जैसे ही सब डरे और कहा कि हरिश्चंद्र अब तुम ही इसके ऊपर वार करो, बड़ी यानी शक्तिशाली डायन है। प्यारे भाई बहनों, जैसे ही हरिश्चंद्र इस तरीके से तलवार उठाया, स्वामी जी महाराज ने कहा शंकर ये सब क्या हो रहा? सोई शंकर जी मालिक के आदेशानुसार सीधे गए और सीधे जाके विश्वामित्र को झटक दिया। बोले ये सब क्या चल रहा है, ठहर जाओ, अब इसके आगे बिल्कुल कुछ भी होने वाला नहीं है। प्यारे भाई बहन, वहीं पर रोका गया और रोकने के उपरांत धीरे से देखो वही राजा हरिश्चंद्र का सब राज मिला। विश्वामित्र ने जितना तंग किया, विश्वामित्र के साथ क्या हुआ? गई सीधी अप्सरा मेनका और अप्सरा मेनका ने वही के वही विश्वामित्र जी को धर के पटक दिया, कहीं के नहीं रहे और राजा हरिश्चंद्र गुरु महाराज के शरण में आगे आएगा। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। राजा हरिश्चंद्र हमारे और आप सभी के पूर्वज हैं। इन्होंने सत्य के लिए सारे काम किए हैं, लेकिन सत्य की रास्ता को इन्होंने बिल्कुल छोड़ा नहीं है। हम सभी लोगों को सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। कौन सा सत्य का साथ नहीं छोड़ना है? माँ के उदर में हम लोगों ने वायदा किया है, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन। सब छोड़ छाड़ के तेरा भजन करेंगे, ये हमारे लिए मूल रास्ता है। तो प्यारे भाई बहनों, कलयुग में अगर ये सब कुछ करना है तो हमें राजा हरिश्चंद्र के इतिहास को याद रखना है और ऐसे पूर्वजों से सीख लेते हुए भजन के रास्ते पर गौर करना है और बाबा जी की बात सुन समझकर धीरे से इनके काम में लगना है। एक तो ये हुआ। दूसरे आगे जब हम सब लोग बढ़ते हैं इसी धरती पर, प्यारे भाई बहनों, क्या हुआ? देखो परिचय सुनते चले और एक एक चीज सुनते चले। ये 2-3 लोगों का इतिहास प्यारे भाई बहन सुन लें, ये बहुत जरूरी है। अब देखो हरिश्चंद्र के बाद ये ध्रुव का इतिहास आता है।
हम सब लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि देखो जब हमारा जन्म हुआ है तो हम यहाँ शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे और ये संसार भोगेंगे, हमें यहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो सतयुग में घटना घटित होती है हमारे पूर्वजों के साथ, तो क्या घटना घटित होती है? हमें मूल जड़ पकड़नी है। ये राजा उत्तानपाद, इनकी पत्नी सुनीति, बच्चा कोई नहीं हुआ। सुनीति ने कहा महाराज शादी कर लो। बहुत समझाया बुझाया दोनों लोगों को, आपस में दोनों ने एक दूसरे को, शादी हो जाएगी, तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जो ये राजपाट इसका क्या होगा। प्यारे भाई बहन, समझाने के बाद महाराज उत्तानपाद ने शादी कर दिया। सब लोग ध्यान देंगे, आज हम सब लोगों के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, महाराज ने जब शादी कर लिया सुरुचि के साथ, बेटा इधर भी पैदा हो गया और उधर भी पैदा हो गया। देखना ये सब मैटर, स्वामी जी महाराज की बात को जरा समझेंगे यहाँ से। जब बेटा दोनों तरफ पैदा हो गए, आगे क्या होता है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में खेल रहे, सुरुचि ने आके धक्का लगा दिया, अरे भाग जाइए, तेरे पिताजी नहीं है। प्यारे भाई बहनों, ध्रुव जी सीधे मैया के पास गए, मैया जी बता दे मेरा पिता कौन है। देखो संवाद हुआ, दोनों लोगों में बातचीत हुई। मैया के कहे अनुसार आज ध्रुव जी पिता के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही घर से बाहर गए, आवाज लगने लगी, बेटा लौट आओ, देखो इतना दे देंगे, आधा दे देंगे, पूरे राज्य की बात होने लगी। ध्रुव सोचते रहे मन में कि हमारे पिता के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, उसके नाम पर निकला हूँ तो मुझे पूरा राजपाट मिल रहा है। अपने पूर्वजों को जरा याद करते रहें, हम आपको यहाँ पर अभी बिल्कुल क्लियर बात बताएंगे आगे चलकर। प्यारे भाई बहन, इस तरीके से ध्रुव जी चले गए। रास्ते में नारद जी मिले, नारद ने कहा, परिचय सुनते चले। नारद ऋषि ने कहा, कहे ध्रुव जी अगर पिता से मिलना चाहते हो तो देखो दुनिया बनाई है परमात्मा ने, हर जगह निर्धारित किया है। आगे चल के कुरुक्षेत्र में महाभारत लगेगा, ये जगह वहाँ इस तरीके से सारी जगह परमात्मा की तरफ से निश्चित है। उस समय पर देवर्षि नारद कहने लगे कि देखो जहाँ तक की मुझे जानकारी है, परमात्मा के पास पहुँचने के लिए एक जगह निश्चित की गई है। बोले कौन सी की गई है? सीधे चले जाओ मथुरा। तो जहाँ हम सब लोगों का मंदिर बना हुआ है, बाबा जी ने जहाँ मंदिर बनाया है, बगल में महोली, और महोली के पास ही में ध्रुव टीला है। ध्रुव जी ने बैठ के वहाँ तपस्या किया और परमात्मा को प्राप्त किया, जहाँ तक जितनी पहुँच, और ध्रुव जी को ध्रुव लोक मिल गया। प्यारे भाई बहन, तो देखो पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप दिशा भूल हो गए हैं तो ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा का संकेत करा देगा। सप्त ऋषियों का समूह ध्रुव जी का ऐसे चक्कर लगाता है। जो 7 ऋषि हैं वो ध्रुव जी का ऐसे चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारा हमेशा आपको कौन सी दिशा में मिलेगा? उत्तर दिशा में मिलेगा। आप कहीं चले जाओ, ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा का बोध करा देगा, यानी भूले हुए को रास्ता बता देगा। आप अगर भूल गए हैं कि तो उत्तर दिशा ये है, अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा गंतव्य किधर है।
तब आज ध्रुव रास्ता बताने में सक्षम है। तो ऐसे पूर्वज को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ध्रुव जी का क्या संदेश है? अवध से चले और मथुरा में आए, मथुरा में रह के भजन किया, परमात्मा मिल गया। आज जय गुरुदेव वालों ने जैसे बाबा जी का संदेश सुना, मथुरा गए। आज जैसे ध्रुव तारा रात में भूले हुए को रास्ता बताता है, ऐसे ही जय गुरुदेव वाले जैकेट पहनकर भूले हुए लोगों को रास्ता बताने का काम कर रहे हैं। और ये जय गुरुदेव वाले ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कनागते चल रहे हैं। ध्रुव जी हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज ये कह के गए कि बेटा मेरे पद चिन्ह पर चलते रहना। तो ये जय गुरुदेव वाले आज धीरे से अपने पिता, बाबा, दादा, परदादा ध्रुव जी जो हैं, तो ध्रुव तारा का काम रास्ता बताने का, ऐसे जय गुरुदेव वाले दीक्षित होकर धीरे से लगे हुए हैं बेचारे। हरिश्चंद्र से सीख लेके सत्य रास्ता की, अब देखो ये बेचारे सत्य रास्ता पर लगे हुए। ये है असली मायने में कनागतों का अर्थ। आगे बढ़े, चलो कोई बात नहीं है, दो को छोड़िए, हमारे समझ में नहीं आएगा। अरे हम कुछ और स्तर के आदमी हैं, हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हमारा है 1 बीघा, अब धीरे धीरे उसकी मेड़ काटेंगे। हमारे पास है 10 रुपया, हम उससे 20 रुपया चोरी करेंगे, इधर उधर से मारेंगे, वहां से करेंगे, ये करेंगे। प्यारे भाई बहनों, थोड़ा शांत होके ये प्रकरण और सुन लेना। ये पूर्वज हमारे जीवन में बहुत अच्छे हैं। आज हम लोगों की जो लत लगी हुई है, राम राम जपना और पड़ोसी का माल या भैया का माल अपना। देखो मार काट पड़ी हुई है, कोर्ट कचहरी